हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मोटिवेशनल ज्ञान में। मोटिवेशनल ज्ञान की इस वीडियो में हम शिव पुराण के बारे में जानेंगे। हम सीखेंगे शिव जी से जीवन जीने का सार क्या है। शिव पुराण हमें जीवन को सही ढंग से जीने का रास्ता दिखाता है। तो वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। शिव पुराण में देवों के देव महादेव के स्वरूप और उनके रहस्य, महिमा और शिव उपासना का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनादि सिद्ध परमेश्वर महादेव शिव एक ऐसे देव हैं जिनका उल्लेख शिव पुराण में एक महायोगी, गृहस्थ, तपस्वी, अघोरी, नर्तक और कई अन्य अलग अलग रूपों में किया जाता है। आमतौर पर पूरी दुनिया में लोग जिसे भी दैवीय या फिर दिव्य मानते हैं उसका वर्णन हमेशा अच्छे रूप से ही किया जाता है। अगर आप शिव पुराण पढ़ें तो आपको उसमें कहीं भी शिव का उल्लेख अच्छे या बुरे के तौर पर नहीं मिलेगा। उनका जिक्र सुंदर मूर्ति के तौर पर हुआ है, जिसका मतलब सबसे सुंदर होता है। शिव सबसे सुंदर है तो बदसूरत भी है। अगर वे सबसे बड़े योगी और तपस्वी हैं तो वो सबसे बड़े गृहस्थ भी हैं। वो अनुशासित हैं और अनुशासन तोड़ते भी हैं। वो महान नर्तक है तो पूरी तरह से स्थिर भी है। इस दुनिया में देवता, दानव, राक्षस सहित हर तरह के प्राणी उनकी उपासना करते हैं। शिव के बारे में तमाम ऐसी कहानियां हैं जो बहुत कम प्रचलित हैं, पर जिनमें शिव का सार निहित है। तो चलिए जानते हैं शिव पुराण से जीवन जीने की कला के बारे में। शिव को महायोगी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। इस तरह इस तथ्य को उजागर करते हुए कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर ही आधी लड़ाई जीत जाते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए ये वास्तव में सबसे अच्छी राजनीति है। तो शिव पुराण से सबसे पहली सीख तो हमें यही मिलती है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम शांत रहते हैं तो उस लड़ाई को हम आसानी से जीत सकते हैं। शिव जी का एक रूप उनका अर्धनारीश्वर भी है। उनमें एक आधा हिस्सा शिव जी का तो आधा हिस्सा पार्वती जी का है, जो कि उनकी पत्नी है। ये शिव जी के पत्नी प्रेम, आदर और उनके महत्व को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि वो नारी का बहुत सम्मान करते थे। एक कथा में शिव ने मृत शरीर पर बैठकर अघोरियों की तरह साधना की है। एक अघोरी के लिए निंदा और मरे हुए शरीर में कोई अंतर नहीं होता। वो एक सजी संवरी देह और व्यक्ति को उसी भाव से देखता है जैसे एक मृत शरीर को। इसकी सीधी सी वजह है कि वो पूरी तरह से मानसिक विचारों के जाल में नहीं फंसना चाहता। घोर का मतलब है भयंकर। इस तरह से अघोरी का मतलब है जो भयंकरता से परे हो। शिव भयंकरता से परे हैं। भयंकरता उन्हें छू भी नहीं सकती। शिव ने किसी भी सीमा तक जाकर हर वो काम किया जिसके बारे में कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। अगर किसी एक व्यक्ति में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल मिश्रण मिलता है तो वो शिव ही हैं। अगर आप शिव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन से परे जा सकते हैं। फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। उनमें कोई भी चीज घृणा पैदा नहीं कर सकती। वो हर चीज को, हर व्यक्ति को अपनाते हैं। ऐसा वो किसी सहानुभूति, करुणा या भावनाओं के चलते नहीं करते। वो सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वो जीवन की तरह है। जीवन सहज ही हर किसी को गले लगाता और अपनाता है। जीवन के इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष ये चुनने की कोशिश है कि क्या सुंदर है और क्या भद्दा है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप इसे कैसे अपनाएं और कैसे छोड़ दें। आपकी ये समस्या मानसिक है, ना कि जीवन से जुड़ी हुई समस्या है। यहाँ तक कि अगर आपका दुश्मन भी आपके बगल में बैठा है तो आपके भीतर मौजूद जीवन को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका दुश्मन जो सांस छोड़ता है उसे आप लेते हैं। आपके दोस्त द्वारा छोड़ी गई सांसें आपके दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सांसों के समान ही होती हैं। दिक्कत सिर्फ मानसिक स्तर पर होती है, लेकिन अगर अस्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो इससे कोई समस्या नहीं होती। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की वेशभूषा केवल त्रिशूल और डमरू ही है। भगवान शिव हमेशा धन से दूर रहे, जबकि शिव जी से धनी कौन होगा।
अगर आप धन और भौतिकवादी चीजों से नहीं जुड़े हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकवादी आनंद अस्थायी है। आपको घटनाओं और अनुभवों से अपनी खुशी खोजने की जरूरत है, ना कि चीजों की। कहा जाता है कि शिवजी ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए अपने त्रिशूल को धारण किया, पर कभी भी उन्होंने अपने अहंकार को अपने से बड़ा नहीं होने दिया और ना ही किसी और के अहंकार को सहन किया। आपका अहंकार ही है जो आपको सफल होने से रोकता है। भले ही अहंकार रखो, लेकिन कभी भी उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो दोस्तों, शिव पुराण के ऊपर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए। ऐसी ही नई नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए, मोटिवेशनल ज्ञान की वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आपको ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखना चाहिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस वीडियो से और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।